आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विषय क्लासेज में। जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम लोग पढ़ रहे हैं बालाजी पब्लिकेशन की बुक से क्लास 11th की मैथ। आज हो सके तो शायद ये लास्ट वीडियो होगा आपका, क्योंकि जो है ये बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो कोई अदर क्लास की जो वीडियो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इस पर जो है आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। केवल आप कमेंट करते हैं कि सर वीडियो बनाया जाए और रिस्पांस नहीं है उसमें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 12.3 का 13 क्वेश्चन कंप्लीट हमने किए हैं, 14 नंबर है ये क्वेश्चन। एक बार चेकआउट करते हैं कि 13 कंप्लीट हुआ कि नहीं है। थर्टीन नंबर तक कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी के n 2n तथा 3n पदों का योग क्रमशः S1 S2 S3 है। S1 S2 S3 है, तो आपको सिद्ध करना है ये चीज़। तो यहाँ पर जब S1 की हम बात करेंगे तो ये आपका Sn की तरफ, Sn का पहले फार्मूला आप देख लीजिए, n/2 2a + n-1 × d होता है। अब यहाँ पर S1 करेंगे, n की जगह पर 1 कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। 2a + n की जगह पर 1 हो जाएगा 1-1 × d। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2 2a + वो वहाँ पर बचेगा नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। या हम इसको भी Sn की तरह ऐसे ही मान के छोड़ दें, या कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ S2 बराबर जब करोगे आप तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2n/2 और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर n की वैल्यू 1 न रख करके हम लोग n ही रखें, जो था वही रखें, इसको बाद में करेंगे हम लोग। हो जाएगा 2a + यहाँ पर हो जाएगा 2n-1 × d, 2n-1 × d हो जाएगा। इसी प्रकार से S3 का करें तो ये हो जाएगा 3n/2 और 2a + 3n-1 × d हो जाएगा। इस प्रकार से आपका बन के तैयार होगा एक क्वेश्चन। उसके बाद उसने क्या कहा है, तो इसमें आपको रख के सिद्ध करना है उसको। तो आपको हो जाएगा S3 = कितना 3s2 - s1। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3n/2 2a + 3n-1 × d और यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे 3। S2 की वैल्यू कितनी है, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n और 2a + 2n-1 × d हो जाएगा। यहाँ पर S3 था तो S3 की वैल्यू रख दी, और S2 है, S2 का मान रखना है हमको, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये वाला मान आपको रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा n 2a + 2n-1 × d और फिर उसके बाद माइनस करना है इसमें, इसको मतलब ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ पर ऐसा करेंगे, ये हो जाएगा n/2 है यहाँ 2a + n-1 × d। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको प्रूव करना है हमको S3 के इक्वल। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं बस, तो कितना जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन है आपका n/2, तो n/2 को आप बाहर ले लेंगे, तो n/2 आपने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, n/2 यहाँ पर नहीं था तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4a और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4n माइनस का 2, यहाँ पर भी d रहेगा, ये भी d रहेगा, और ये आपका हो जाएगा n/2 बाहर हो गया है, माइनस का 2a हो गया और ये माइनस का n-1 × d हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3n/2, अब यहाँ पर 4a से इसको निकालेंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस इन सब में d कॉमन है तो d को रख लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4n
-2 -n, ये -n होगा और यहाँ पर माइनस माइनस +1 हो जाएगा। फिर यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3n/2 2a प्लस, अब यहाँ पर देखिए 4n से निकला तो कितना बचा 3n और माइनस का 1 × d। अब देख लीजिए आपको यही प्रूव करना था। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे हम। किसी समीकरण, कोई समीकरण इतना दिया गया है जिसके मूल जो है आपके बराबर हैं, तो यहाँ पर कैसे करेंगे देखिए, b - c x का होल स्क्वायर प्लस c - a × x प्लस a - b इक्वल टू 0, a - b इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब ये क्वेश्चन आप करेंगे तो उसके बाद आपको इसमें क्या करना पड़ेगा कि फैक्टर करने पड़ेंगे, इसके गुणनखंड आपको करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड में देखिए क्या प्रोसेस होगी इसकी। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा b - c × x², ये इसका होगा ही। उसके बाद में अब यहाँ पर फिर इसको फैक्टर करने के लिए सिस्टम बनाएंगे आप। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा करके यहाँ पर b माइनस अब इसको मल्टीप्लाई करके और जोड़ना घटाना है कि ये आपका आ जाए। तो यहाँ पर करेंगे b - c और प्लस का a - b × x और प्लस का a - b कर देंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा, इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा b - c × x² माइनस b - c × x और माइनस का a - b × x और प्लस का a - b इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन आपका है b - c × x, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बच गया x और माइनस का 1, और यहाँ पर जब आप कॉमन लोगे तो a - b होगा और यहाँ पर भी बचेगा x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा b - c × x माइनस 1 माइनस a - b और यहाँ पर आपका हो जाएगा x - 1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, b - c × x माइनस a - b इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा b - c x इक्वल टू a - b और x की वैल्यू आ जाएगी a - b अपॉन में b - c और इसका हो जाएगा x - 1 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कहा है कि मूल बराबर हैं। मूल इसमें क्या होता है, जिसे द्विघात है तो दो मूल इसके होंगे, x और जितने भी x के मान 2 मान निकलेंगे तो दोनों मूल बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a - b अपॉन में b - c इक्वल टू 1। x की वैल्यू इतनी है, x की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, तो ये दोनों मूल बराबर कर लेंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा a - b बराबर कितना, b - c। अब यहाँ पर जब सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाता है a + c इक्वल टू 2b। ये समानता श्रेणी को इंगित करता है। अगर a + c मतलब कि जैसे a b c है तो इन दोनों पदों का योग का आधा जो होता है ये होता है। तो इसको अगर करें तो ये ऐसे हो सकता है a + b/2 इक्वल टू b। पहले और तीसरे पद का योग का आधा जो होता है वो मध्य पद के बराबर होता है। तो ये आपका समांतर श्रेणी हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कि Sn जो है इतना दिया गया है, Sn इक्वल टू n² और Sm बराबर है m²p। तो आपको ये चीज़ निकालना है। तो यहाँ Sn दिया गया है तो इसका मतलब क्या है, ये है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d हो जाएगा और यहाँ से आपका हो जाएगा कितना, n²p। तो यहाँ से n से ये n कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2a + n - 1 × d। अब ये 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देगा तो 2np हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब दूसरे को लेंगे हम इसको, तो Sm बराबर हो जाएगा m/2 ब्रैकेट 2a + m - 1 × d इक्वल टू कितना, m²p। यहाँ m से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a + m - 1 ×
D इक्वल टू 2mp। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2np। अब इसको हल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो d को जब करेंगे तो m माइनस 1 होगा और माइनस का n प्लस का 1, और यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा m काम, यहाँ पर p भी कॉमन है तो m माइनस n यहाँ पर कर सकते हैं, p कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, 1 से 1 कैंसिल आउट होगा तो d इंटू m माइनस n हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 2 ब्रैकेट में m माइनस n इंटू पी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2p आ जाएगी। d की वैल्यू कितनी आ गई, 2p। अब d का मान किसी समीकरण में रख देंगे, 1 में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है 2p बराबर 2mp। अब यहाँ पर होगा 2a की वैल्यू निकालनी है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2mp माइनस m माइनस 1 इंटू 2p। तो यहाँ पर हो जाएगा 2a, तो यहाँ पर कॉमन क्या होगा, 2p कॉमन कर देंगे तो क्या मिलेगा, m, और ये माइनस का m और प्लस का 1, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, p, a की वैल्यू आपकी p आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको सिद्ध करना है ये कि sp बराबर p क्यूब आपको प्रूव करना है। तो इसको लेकर चलते हैं। तो sp का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हो जाएगा p/2 और ये है 2a, और p का मान कितना है, p का मान p है, और 2a की जगह पर आप क्या रखोगे, a का मान p है तो 2a की जगह पर आप p रख दोगे। अब ये p माइनस 1 इंटू डी हो गया। d की वैल्यू कितनी निकाली है, 2p निकाली है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, p/2, ये हो जाएगा 2p माइनस, अब इसको जब करेंगे तो d की वैल्यू यहाँ पर है 2p। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर अगर इन पूरे में कॉमन करें तो 2p कॉमन है तो बचेगा क्या, ये आपका यहाँ पर 1 बच गया और यहाँ पर p माइनस 1 बच जाएगा। तो 1 से 1 आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 से 2 ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, p है सब, तो कितना हो जाएगा, p क्यूब। ये आपका प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन, वीडियो को लाइक भाई आप जरूर कर दीजिए, वरना मानिए कि आज का जो लास्ट वीडियो रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, 17 क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि S1 S2 S3 ऐसी समांतर श्रेणियों के n पदों के योग हैं जिनका पहला पद 1 सर्वांतर क्रमशः 1 2 3 है। सर्वांतर आपके जो है वो बदले हुए हैं, S1 का दूसरा है, S2 का दूसरा है, S3 का दूसरा है। तो यहाँ से देखिए इसको कैसे करेंगे। अगर हम Sn की बात करें तो Sn बराबर फार्मूला हमारा होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ n की जगह पर 1 रखना है तो 1/2 हो जाएगा, ये आपका 2a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। n की जगह पर 1 रखेंगे तो टोटल इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आपका आ जाएगा, इसको ऐसे रखते हैं, मान नहीं रखते हैं इनका। तो यहाँ से देखिए a का मान आपका मिल रहा है 1 और d का मान यहाँ पर S1 में 1 मिलेगा। तो यहाँ पर ये n ही रखते हैं और a की जगह पर आप 1 रखते हैं और d का मान d की जगह पर अभी आप 1 रखते हैं। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाती है और यहाँ पर n रहता है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, n/2 और ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1। तो ये मान आएगा n/2 ब्रैकेट में n प्लस 1 आपका आ जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ से S2 का मान निकालेंगे आप, तो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस, वहाँ पर S2 का जब मान निकालेंगे तो उसमें की भी कंडीशन कुछ इसी प्रकार से रहेगी। तो n/2 रहेगा और यहाँ पर 2 की a की जगह पर कितना रहेगा, 1 तो 1 ही रहेगा, a का मान 1 है
और n-1 और d जो है वो चेंज है, क्योंकि ये देखिए d का मान S2 में दूसरा है, तो d का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n/2 है, यहाँ पर 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 2 को कर लेंगे कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 + n-1। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा n² आ गया। अब इसी प्रकार से आप S3 ले लेंगे। जब S3 आप लेते हो तो कितना हो जाएगा S3 का, इसी प्रकार से उसको भी करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा n/2 और यहाँ पर 2 और a की वैल्यू है 1 और प्लस n-1 d की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 3 हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n/2 ब्रैकेट ओपन 2 + 3n-3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा n/2 3n-1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ करनी है, S1 + S3 करना है, तो S1 की वैल्यू आपकी आई है n/2 ब्रैकेट n+1 और इसकी वैल्यू S3 की है n/2 ब्रैकेट 3n-1। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, n/2 कॉमन है, तो बचा क्या n+1 और प्लस 3n-1, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ से जब इसकी वैल्यू रखोगे आप तो n/2 इंटू ये हो जाएगा 4n, तो 2 से इसको कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा 2n² आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2n²। अब देखिए S3 की और यहाँ पर S2 की वैल्यू कितनी निकाली है हमने n² है, तो यहाँ पर 2 और n² की जगह पर आप क्या लिख सकते हो S2। ये चीज़ आपका प्रूव हो गया, ये ही प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है जिसमें किन्हीं पदों का योग इसके पदों की संख्या के वर्गों के योग से 3 गुना है, ये चीज़ कह रहा है। तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, प्रथम पद हमारा a हो जाएगा, सर्वांतर d हो जाएगा और योग जो है Sn हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, किन्हीं पदों का योग, कोई भी एक पद है हमने उसको मान लिया है Sn मान लिया और उसके पदों की संख्या के 3 गुने का n² है वर्ग का, जब उसके पदों की संख्या के वर्ग, पदों की संख्या n हो गई, वर्ग 3 गुने के बराबर है। तो यहाँ Sn का मान रखेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d हो जाएगा इक्वल टू 3n²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n से n आप कैंसिल आउट करोगे, तो यहाँ पर 2a + n-1 × d हो जाएगा। तो कितना होगा यहाँ पर 6n हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6n। अब यहाँ से जब आप और सॉल्व करोगे तो 2a + nd - d और -6n = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा 2a प्लस, यहाँ पर n कॉमन दोनों में लेंगे तो जाएगा d -6 और माइनस का d = 0। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि n पर ये निर्भर नहीं करता है, d का मान जो है n पर क्या नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, निर्भर नहीं है वो, यहाँ इस वाला d जो है इस पर निर्भर नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, d जब निर्भर नहीं है तो d -6 = 0 कर सकते हैं। तो यहाँ से d की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। अब d की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब d की वैल्यू जब 6 आ गई तो आप यहाँ पर मान रख लेंगे उसका, इनमें यह हो जाएगा 2a - 6 = 0, इससे तो हो जाएगा 2a बराबर कितना 6, तो 2 3 6 हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब यहाँ से जब आप सीरीज निकालना चाहेंगे तो आपकी सीरीज क्या निकल कर आएगी, a आपका 3 हो जाएगा, दूसरा पद आपका बनेगा a + d, तो a + d का मतलब हो जाएगा कितना 3 और 6, और फिर तीसरा ऐसे निकालेंगे तो 3 + 2 × 6, तो आपकी सीरीज कितनी आ जाएगी 3 + 3 9 और 15। इस प्रकार से ये सीरीज आपकी बन जाएगी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, करके देखिए समांतर श्रेणी के n पदों का योग यम है, m पदों का योग, n पदों का योग Sn बराबर कितना है यम है। तो Sn का मतलब होगा यहाँ से n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d = हो जाएगा m, और यहाँ से हो जाएगा Sm पदों का योग
तो ये कितना होगा m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी, और ये आपका हो जाएगा n। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू, इसको जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2m/n, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से जब आप करोगे तो इसका हो जाएगा 2a प्लस m-1 इंटू डी, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2n हो जाएगा, अपान में m हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से कैंसिल आउट होगा, तो d की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे आप n-1 और m, यहाँ पर m प्लस का 1 हो जाएगा। ये आपका होगा कितना, 2 कॉमन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा m/n माइनस का n/m हो जाएगा। अब फिर यहाँ से करेंगे तो 1 से 1 आपका कैंसिल आउट होगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n-m, और यहाँ पर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर करेंगे तो m² माइनस का n² अपान में mn हो जाएगा। अब यहाँ पर m-n है तो m माइनस कॉमन कर दें यहाँ, तो d हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा m-n इक्वल टू 2, यहाँ पर करेंगे तो m-n हो जाएगा और m+n हो जाएगा। ये mn आ गया, m-n इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप d की वैल्यू जब आप निकालोगे तो d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2m+n अपान में m, ये हो गया। अब यहाँ से आप d की वैल्यू किसी क्वेश्चन में रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस n-1, d का मान हो जाएगा माइनस का 2m+n अपान में mn, और यहाँ पर दिया गया है कितना 2m/n। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2a प्लस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा n-1 और m+n अपान में mn इक्वल टू 2m/n हो जाएगा। अब यहाँ से 2a की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 2a बराबर आपका हो जाएगा 2m/n माइनस, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम आपका आ जाएगा mn, ये mn हो गया, और यहाँ पर आप करोगे उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा n-1 और m+n। अब यहाँ पर फिर सॉल्व करेंगे और तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा mn आ जाएगा, तो यहाँ पर n है m नहीं, तो यह हो जाएगा 2m², ब्रैकेट ओपन करते चलते हैं तो ये कितना हो जाएगा mn हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का n² हो जाएगा, माइनस का m और माइनस का n हो जाएगा। अब यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लोगे, इसको सॉल्व करके आप a की वैल्यू यहाँ से क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। तो a की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करना चाहेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा इस साइड आना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर देखिए 2m² है यहाँ। अब इसको जब आप फाइंड आउट करोगे a का मान यहाँ से निकाल लोगे। अब m का मान जब निकल जाएगा आपका तो फिर m+n पद आप निकाल लोगे, वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपको a का मान निकाल लेना है, बस आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद आप इजी वे से आप इसको आराम से निकाल सकते हो। यहाँ से a का मान निकाल लेना, इतना मैंने बता दिया है, यहाँ से आप m का मान निकाल लेंगे यहाँ से।